वहीं कोटपुतली में शहीदों के सम्मान और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। अनाज मंडी से शुरू हुई इस रैली में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के नारों के साथ शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नगर परिषद पार्क पहुंचे। रैली को बीजेपी जिलाध्यक्ष कोटपुतली बहरोड सुरेश बादलीवाल, विधायक कोटपुतली हंसराज पटेल समेत अन्य नेताओं ने रवाना किया। रैली को रवाना करने के बाद बीजेपी नेता भी कार्यकर्ताओं के साथ पूरी रैली में तिरंगा लेकर चलते नजर आए। रैली के नगर परिषद पार्क पहुंचने पर राष्ट्रगान किया गया और कार्यक्रम का समापन हुआ है। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष सुरेश बादलीवाल ने मीडिया से भी बातचीत की। समस्याओं का प्रयास कर रहे हैं कि हम जल्द से जल्द सब समस्याओं को चिन्हित भी कर रहे हैं और उनका सब समस्याओं से आगे अवगत भी करवा रहे हैं। और हमारे ये प्रयास रहेगा कि यहाँ जो भी जन समस्याएं हमारे सम्मानित सांसद साहब से और हमारे आदरणीय एमएलए साहब के प्रयास से और माननीय भजनलाल जी सरकार की तरफ से जो भी यहाँ विकास कार्य होने हैं, जो भी लंबित कार्य हैं, हम शीघ्र से शीघ्र उनको करवाने का प्रयास करें। वहीं अब खबर जैसलमेर से है, जहां पर स्वर्ण नगरी जैसलमेर में मौसम ने करवट ली है। दोपहर से अचानक बारिश का दौर शुरू हुआ। अल सुबह से ही आसमान में काली घटाएं छा गईं। लंबे समय बाद हुई अच्छी बारिश से लोगों को राहत मिली है। भीषण गर्मी और उमस से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली है। रामगढ़, मोहनगढ़, नाचना समेत विभिन्न इलाकों में अच्छी बारिश। ग्रामीण अंचलों में भी अच्छी बारिश से किसानों में खुशी की लहर देखने को मिली। बारिश से खरीफ फसलों को फायदा होने की संभावना जताई गई है। मरुभूमि के किसान लंबे समय से बारिश का कर रहे थे इंतजार। पशुपालकों को भी चारे पानी की बेहतर स्थिति की उम्मीद है। शहर में झमाझम बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। कई निचले इलाकों में बनी जल भराव की स्थिति। हनुमान चौराहा, विजय स्तंभ चौराहा, गड़ीसर चौराहा पर पानी भर गया है। धौलपुर रेलवे स्टेशन पर स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। जहां गुरुवार को आरपीएफ और जीआरपी ने संयुक्त रूप से स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और ट्रेनों में सघन जांच अभियान चलाया। आरपीएफ थाना प्रभारी राजीव कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर नजर रखते हुए यात्रियों के बैग और सामान की तलाशी ली। स्टेशन परिसर में लावारिस वस्तुओं और संदिग्ध गतिविधियों की भी बारीकी से जांच की गई। अधिकारियों के मुताबिक त्योहारों के दौरान यात्रियों की संख्या बढ़ने की संभावना है। इसे देखते हुए प्रवेश और निकास द्वार समेत प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं ट्रेनों के भीतर भी पुलिस टीमें लगातार गश्त और चेकिंग कर रही हैं। अलवर जिले के मुंडावर में साइबर ठगी का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पुलिस की वर्दी में वीडियो कॉल करने वाले एक शख्स ने खुद को दिल्ली का आईपीएस अधिकारी बताकर पीड़ित को 6 करोड़ 80 लाख रुपए के फ्रॉड में फंसाने का डर दिखाया। गिरफ्तारी और 3 साल की सजा का भय दिखाकर साइबर ठग ने पीड़ित से 10 लाख रुपए आरटीजीएस करा लिए और इसके बाद फिर पैसों की डिमांड हुई तो घबराया पीड़ित घर से करीब 15 से 20 लाख रुपए के गहने लेकर बेचने खैरतल निकल पड़ा। समय रहते मुंडावर थानाधिकारी मोहन सिंह मीणा की समझाइश से लाखों के गहने बिकने से बच गए। 70 लाख रुपए लेकर आपने कमीशन कमाया था और उसमें से उन्होंने मुझे फिर डराया धमकाया और कहा कि आपको 3 साल की जेल और 10 लाख का जुर्माना होगा। यदि आप बचना चाहते हैं तो हमें तुरंत 10 लाख रुपए ट्रांजैक्शन कीजिए। तो मैंने कल 11 अगस्त को 10 लाख का ट्रांजैक्शन कर दिया। फिर आज उन्होंने फिर सुबह कॉल आया 9 बजे, तो आज उन्होंने फिर ने दोबारा से कहा कि आज फिर मनी वो गहना लेकर आइए और उस पर लोन उठाकर हमारे पास पैसे भेजिए। इसका प्रकरण दर्ज किया गया है। आज घर से बिना बताए, इतना डिप्रेशन में था, बिना बताए घर से जो ज्वेलरी होती है, गोल्ड ज्वेलरी, उसको गिरवी रखने या बेचने के लिए ये आ गया था। घर वालों को किसी को नहीं बताया था। समय रहते पुलिस को मालूम चला, जिस पर मन थानाधिकारी द्वारा और जाब्ता द्वारा का समझाइश की गई थी। इनसे परिजनों के नंबर मांगे गए, नहीं बताए गए थे, लेकिन विश्वास में लेकर परिजनों के, इनके भाइयों को बुलाकर इनको समझाया गया और उनकी गोल्ड ज्वेलरी इसे वापस इनके भाइयों को दिलाई गई। जैसलमेर जिले में फलसून गांव के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर विशेष जागरूकता और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तहसीलदार हुकम सिंह सिसोदिया रहे।
कार्यक्रम की शुरुआत में तहसीलदार सिसोदिया ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के महत्व और उसकी पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि देश और समाज की प्रगति में युवाओं की भूमिका सर्वोपरि है। तो जागरूकता कार्यक्रम राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर पौधारोपण किया गया और हुक्म सिंह सिसोदिया इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। और अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। कोटा से ये खबर है जहां पर काली सिंध नदी पर बने नौनेरा डैम से पानी की निकासी लगातार जारी है। डैम के 7 गेट 18 मीटर खोलकर 80,000 क्यूसेक पानी की निकासी यहां पर जारी की गई है। ईआरसीपी परियोजना के तहत बना है नौनेरा बांध और बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश का जो दौर है वो धीमा पड़ने से कम हो रही है यहाँ पर पानी की आवक। डैम के कनिष्ठ अभियंता मनोज चौधरी ने ये जानकारी साझा की है। काली सिंध नदी पर बने नौनेरा डैम से पानी की निकासी लगातार जारी है। डैम के 7 गेट 18 मीटर खोलकर 80,000 क्यूसेक पानी की निकासी जारी। ईआरसीपी परियोजना के तहत बना है ये नौनेरा बांध और इस बांध के माध्यम से तमाम अन्य इलाकों तक इस डैम का पानी पहुंचे, ये कोशिश डैम के कनिष्ठ अभियंता मनोज चौधरी ने ये जानकारी साझा की है। 7 गेट खोलकर 80,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई है। तो ईआरसीपी परियोजना जिसका उद्देश्य है कि इन डैम्स में, नदियों में मॉनसून के समय में जो बारिश होती है और पानी का लेवल बहुत ज्यादा ऊपर तक चला जाता है, तो वो अतिरिक्त पानी इन डैम्स के माध्यम से, बांधों के माध्यम से ऐसे इलाकों में पहुंचे जहां पर किसानों को सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है, जहां पर पानी की कमी है, जहां पर जमीनें सूख रही हैं, वहां तक पानी पहुंचे। ईआरसीपी का यही मकसद है और नौनेरा जो बांध है वो ईआरसीपी परियोजना के तहत ही बनाया गया है। तो ईआरसीपी परियोजना में एक ये बड़ी अचीवमेंट के तौर पर इसे देखा जा सकता है। वहीं बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। श्रीडूंगरगढ़ में बारिश का पानी घुसने से मकान धाराशायी हो गया। बुधवार रात हुई बारिश के बाद मकान में भरा पानी पास में निर्माणाधीन भवन के अंडरग्राउंड में पहुंच गया और पानी भरने से हादसा हो गया। मकान गिरने से भारी नुकसान हुआ है। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। सूचना मिलते ही नगर पालिका के कार्मिक मौके पर पहुंच गए। मकान में मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। पालिका कार्मिकों ने शुरू किया राहत का कार्य। कार्मिकों की तत्परता से टली बड़ी जनहानि। बीकानेर के पूगल से खबर है जहां पर बाल वाहिनी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 16 स्कूली बच्चे चोटिल हो गए हैं। पूगल हॉस्पिटल से 8 बच्चों का प्राथमिक उपचार हो रहा है। उपचार के बाद बीकानेर पीबीएम अस्पताल इन बच्चों को रेफर भी किया गया। 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्कूली बच्चों से भरी कैंपर गाड़ी का टायर फटने से यह हादसा हुआ है। मौके पर पहुंची पूगल पुलिस की टीम। पूगल 682 आरडी के बीच पेट्रोल पंप के पास ये हादसा हुआ है। तो बालवाहिनी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 16 स्कूली बच्चे चोटिल हो गए हैं। पूगल हॉस्पिटल से 8 बच्चों का प्राथमिक उपचार जारी है। उपचार के बाद बीकानेर पीबीएम अस्पताल कुछ बच्चों को रेफर भी किया गया है क्योंकि 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मौके पर पूगल की पुलिस की टीम पहुंच गई थी। 16 बच्चों का चोटिल होना, मैं तो इस खबर पर यही कह सकते हैं हम सब कि कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन में, स्कूल ट्रांसपोर्टेशन जो वाहन करते हैं उनमें कहीं ना कहीं बड़ी गड़बड़ियां होती हैं, उनमें लापरवाहियां होती हैं जिसका खामियाजा इन छोटे बच्चों को भुगतना पड़ता है। 16 बच्चे क्या इस वाहन में मौजूद थे एक साथ? 16 बच्चे, बड़ी संख्या है ये कि एक ऐसा वाहन जिसमें आगे और पीछे लिमिटेड सीट्स नजर आ रही हैं, उसमें 16 बच्चे बैठे हुए थे। अभी फिलहाल ये हादसा जो हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए क्योंकि 2 बच्चों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। बाल वाहिनी गाड़ी अनियंत्रित होकर पलट गई है और एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि इन बाल वाहिनी गाड़ियों में बच्चों को ठूस ठूस कर भरा जाता है जिसकी वजह से ये हादसे होते हैं।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। जिला प्रमुख पद को लेकर लॉटरी प्रक्रिया, पंचायती राज विभाग की तैयारी पूरी की गई है। इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास की लॉटरी जेएलएन मार्ग स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास में ये लॉटरी निकल रही है। लॉटरी के माध्यम से जिला प्रमुख पद का आरक्षण निर्धारित होगा। तो पंचायती राज विभाग की तैयारी और इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास की लॉटरी निकल रही है। ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिला प्रमुख पद को लेकर लॉटरी प्रक्रिया की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। पंचायती राज विभाग की तरफ से ये सारी प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। जिला प्रमुख पद को लेकर लॉटरी प्रक्रिया, आज लॉटरी प्रक्रिया को लेकर बड़ी बड़ी खबरें आई हैं। एक तरफ निकाय चुनाव को लेकर रिजर्वेशन की लॉटरी निकली, वहीं दूसरी तरफ जिला प्रमुख पद को लेकर यह लॉटरी प्रक्रिया की जा रही है। तो आप देखिए, इसमें बांसवाड़ा में अनुसूचित क्षेत्र चिन्हित हुआ है, डूंगरपुर अनुसूचित क्षेत्र है, प्रतापगढ़ अनुसूचित क्षेत्र है। इसमें ओबीसी को कौन कौन सी सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, एसटी एससी के लिए कौन कौन सी सीटें रिजर्व रखी जा रही हैं, वो सब आपको डिटेलिंग जल्दी हम देंगे। फिलहाल ये जो लॉटरी निकली है उसकी ओरिजिनल कॉपी इस वक्त आपको दिख रही है। पंचायती राज विभाग इंदिरा गांधी पंचायती राज और ग्रामीण विकास की लॉटरी निकाल रहा है।